हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू होता है अभीर की एंट्री से। जैसे ही अभीर आता है उसकी आंखों में पुराने जख्मों की टीस साफ दिखती है। वो कहता है, लगता है अभी जख्म भरे नहीं हैं। ये सुनकर अभीरा जवाब देती है, जवाब मिल गया, और उसे देखकर अनकंफर्टेबल होकर वहां से चली जाती है। इसी बीच अंशुमन आता है और अभीर से बातचीत शुरू करता है। लगता है आप अभीरा के भाई हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ आप उनके बड़े भाई हैं। अभीर मुस्कराते हुए कहता है, और जहां तक मैं समझा आप अंशुमन जी हैं, राइट? दोनों हंसते हैं और गले मिलते हैं। अभीर खुशी जताते हुए कहता है, मेरी बहन की शादी हो रही है आपसे, तो मैं कैसे ना आता। मैं चाहता था कि उसकी खुशी दुगनी हो जाए। अंशुमन भी तान्या को इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी बहन है, इसकी भी शादी होने वाली है कृष के साथ। ये सुनकर अभीर चुटकी लेता है, ओह ऐसा क्या बैड सिचुएशन आ गई है। तान्या झल्लाकर कहती है, हाँ। लेकिन अभीर तुरंत हंसकर कहता है, अरे नहीं नहीं, मजाक था, डोंट वरी। तभी अभीरा आकर कहती है, भाई को जोक्स करने की आदत है, छोड़ो। ये बताओ रूही और नानुसा क्यों नहीं आए। इस पर अभीर बताता है, तुम्हें तो पता है जापान से वीजा अप्रूवल कितना लेट होता है। इतनी जल्दी में शादी रखी गई कि उनका वीजा अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए मैं ही अकेला आ पाया। बातचीत के दौरान अंशुमन को कुछ याद आता है और वो पूछता है, मैंने सालों पहले एक इंटरव्यू में देखा था कि आपके पैरों में चोट थी, आप चल नहीं पाते थे। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर अभीर भावुक होकर जवाब देता है, ये सिर्फ नानुसा और रूही की वजह से हुआ है, उन्होंने ही मुझे खड़ा किया। इसके बाद अभीर सबका आशीर्वाद लेने आगे बढ़ता है। फूफा सा और बुआ सा उसे आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन कावेरी और विद्या उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब वो मनीषा और मनोज के पास पहुंचता है तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि कियारा की जिंदगी अगर बर्बाद हुई है तो उसकी जड़ में अभीर का हाथ है। जैसे ही वो कृष के पास पहुंचता है, कृष गुस्से में कहता है, मेरे पास मत आना, गले मिलने की कोशिश भी मत करना। इस पर अभीर शांति से जवाब देता है, फ्लाइट में था तब से सोच रहा था कब आकर तुझसे गले मिलूं, लेकिन लगता है तुम दोनों भाइयों ने मेरे लिए ज्यादा अच्छा नहीं किया। अभीर और कृष अंशुमन के आमने सामने के टकराव से अभीर गुस्से में कहता है, तुम दोनों भाइयों की वजह से मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए मैं तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आई होप तुम लोग हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। तभी अरमान बीच में आकर पलटवार करता है, और तुमने भी हमारी बहनों की जिंदगी खराब की है, तो प्लीज जस्ट स्टॉप इट। इस पूरे माहौल के बीच अभीरा सब कुछ समझ जाती है कि अभीर के मन में कितना गुस्सा और दर्द भरा हुआ है। लेकिन उसी समय अभीर संयम रखता है और कहता है, आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोग गोएका हाउस में रह सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की वैल्यू किसी भी तरह से कम हो। वो जगह बड़ी है और कंफर्टेबल भी। दूसरी ओर गीतांजलि पैकिंग कर रही होती है। तभी अरमान उससे कहता है, तुम जा रही हो क्योंकि तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है तुम रुकने वाली नहीं, लेकिन गीतांजलि साफ कहती है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी अरमान। अगर मैं जाऊंगी तो मायरा भी मेरे साथ जाएगी। अरमान भावुक होकर कहता है, कितनी बार कहूँ, मायरा नहीं जाएगी गीतांजलि, वो अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है। गीतांजलि भी अपनी भावनाओं में बोल पड़ती है, मायरा मेरी भी बेटी है, चाहे मैंने जन्म ना दिया हो, पर मैंने उसे पाला पोसा है। तभी मायरा दौड़ती हुई आती है और कहती है, गीतू मुझे कहीं नहीं जाना, अभी हम गोएका हाउस में रहने वाले हैं ना, कितना मजा आएगा। गीतांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती है बच्ची अब सिर्फ उसकी नहीं रही। गोएका हाउस में एंट्री होती है सभी की। जैसे ही अभीरा घर का दरवाजा खोलती है, उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नानुसा का वेलकम, अरमान की मनाने की कोशिशें, सबके दिल जुड़ने लगते हैं, लेकिन हर किसी की कहानी अधूरी है। कियारा, जो कभी इस घर की बहू बनी थी, कहती है, मेरा यहाँ कोई कमरा नहीं था, बस चारों दीवारें थीं। मायरा की मासूम खुशी सभी को छू जाती है। वो बोलती है, पापा ये घर कितना बड़ा है, कितना मजा आएगा। अभीर सबको उनका सामान और कमरा समझाता है। वो किरा से कहता है, तुम्हारा कमरा वही है जो पहले था, लेकिन किरा कहती है, मेरा कमरा कभी था ही नहीं। दूसरी ओर अभीरा एक रूम में जाती है जहां पर फैमिली की जनरेशन फोटोज लगी होती हैं। मायरा पूछती है, क्यूट आंटी आप क्या देख रही हो। अभीरा बताती है, यह मेरी परनानी नायरा है, यह मेरी नानी और यह मेरी मम्मी। मायरा मुस्कराकर कहती है, वाओ नायरा, मायरा कितना मैचिंग नाम है। फिर मायरा इमोशनल होकर कहती है, काश मेरी भी इतनी बड़ी फैमिली होती, मुझे भी चाहिए मेरा फोटो यहाँ लगे। अभीरा हंसते हुए कहती है, अभी लगाती हूँ, और मायरा का फोटो क्लिक कर उस फोटो वॉल में जोड़ देती है। मायरा खुशी से झूम उठती है, अब मेरी भी बिग फैमिली है। बाहर से अरमान ये सब देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है।
वो मायरा और अभीरा को साथ देखकर सुकून महसूस करता है। अभीरा अरमान को देखकर कहती है, तुम बहुत लकी हो अरमान, तुम्हें ऐसी बेटी मिली। अरमान कहता है, थैंक यू, और उस फोटो को वहीं रहने दो, मत हटाना। लेकिन ये सब तान्या सुन रही होती है और उसके चेहरे पर जलन झलकती है। उसी वक्त अभीरा अरमान से पूछ बैठती है, अरमान एक बात बताओ, तुम ये जॉब करने यहाँ क्यों आए? मतलब कृष के अंडर? अरमान चुपचाप जवाब देता है, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, ये मत सोचना मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं सिर्फ अपने काम के लिए आया हूँ। अरमान के एक कड़वे संवाद से, जहाँ वो अभीरा से कहता है, मुझे तुम्हारी शादी से या तुमसे रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। कट टू दूसरी तरफ तानिया चिंता में डूबी होती है। वो अंशुमन से कहती है, भाई मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं इस गोयनका हाउस में नहीं रह सकती। अंशुमन चौंकते हुए पूछता है, क्या बात है बेटा, बताओ तो सही। तानिया झिझकते हुए बोलती है, भाई अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? आपको सच में लगता है कि अभीरा आपसे प्यार करती है? मुझे तो लगता है वो बस आपसे शादी किसी प्रेशर या फॉर्मेलिटी में कर रही है, शायद आपका दिल रखने के लिए। अंशुमन शांत स्वर में जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में शक की दरार पड़ जाती है। तभी कृष एंट्री लेता है, उसके हाथ में एक पेपर होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बाबू तुम्हारे लिए मैंने वेन्यू बुक करवा दिया है। तानिया चौंकते हुए पूछती है, कोई वेन्यू नहीं चाहिए मुझे। कृष खुश होकर बताता है, अरे वही वेन्यू है जो पेरिस से मंगवाने की बात तुम कर रही थी, सेम डेकोरेशन, सेम थीम, सब मैंने सेट करवा दिया। तानिया एकदम चौंक जाती है, बाबू मैंने इतनी कोशिश की थी, एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार थी, फिर भी नहीं मिला था, तुमने कैसे कर लिया? वो खुशी खुशी उसे गले लगा लेती है। अंशुमन जो दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है, सोचता है, शायद मैं कृष के बारे में गलत सोच रहा था। कट टू अरमान का चालाक प्लान। अरमान फूफासा को जाकर कहता है, आपको कृष ने बुलाया है गोदार हाउस, आप जरा वहां चले जाइए। फिर वो कृष को भी वही बात बोल देता है। कृष चिढ़ते हुए कहता है, पहली बात तो अब वो बंसल हाउस है, गोदार नहीं। अरमान माफी मांगते हुए मुस्कुराता है, गलती हो गई, वही बंसल हाउस। कृष वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अरमान अभीर के पास जाता है और कहता है, अभीरा के कुछ जरूरी सामान उस जगह छूट गए हैं, तुम्हें जाकर उन्हें लाना पड़ेगा। वो अभीर को भी उसी जगह भेज देता है ताकि उसका अगला सेटअप परफेक्ट हो सके। अरमान अपने चाचा साहब से धीरे से कहता है, चाचा सा प्लान हमारा एकदम परफेक्ट जा रहा है। दूसरी ओर हॉल में महिलाओं का ग्रुप बैठा है, विद्या, मनीषा, मासा और अन्य लेडीज। मासा कहती हैं, कुछ तो मस्ती होनी चाहिए, थोड़ा सा डांस संगीत तो होना ही चाहिए। विद्या टालते हुए कहती है, मासा आपको तो पता है मेरी हाल ही में सर्जरी हुई है, मुझे ना तो इच्छा है ना ही एनर्जी। मनीषा भी बोलती है, मासा मुझे बहुत नींद आ रही है, आज डांस नहीं हो पाएगा। मासा दोनों की चाल समझ जाती हैं। वो कहती हैं, पहले तो कुछ नहीं आ रहा था, अब एक साथ नींद और सर्जरी की बातें, मुझे सब समझ में आता है, और तुम्हारी ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। फिर मासा जोर देकर कहती हैं, वैसे हमने सोचा है कि इस बार लड़की के लिए सूरजमुखी के फूलों का डेकोरेशन करेंगे, कैसा रहेगा? काजल और अन्य महिलाएं अभीरा की मदद कर रही होती हैं। काजल मुस्कुरा कर कहती है, अभीरा तुम देख लो अपनी पसंद का खाना क्या मंगाना है, क्या बनवाना है, सब अपनी खुशी से करना, ठीक है? दूसरी ओर एक और सदस्य कहती है, और मैंने तो सोचा है कि भाभी के लिए ये आउटफिट एकदम बेस्ट रहेगा। इन सब बातों को सुनकर तान्या के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगती है। वो गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना इस घर में। आप लोग भूल गए कि मैं भी एक ब्राइड हूँ, मेरी भी शादी हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कट टू बैचलर्स पार्टी का माहौल। अरमान ने एक शानदार बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। वहां पर अभीर, अंशुमन और बाकी सभी लड़के मौजूद होते हैं। अरमान अनाउंस करता है, ये पार्टी डेडिकेटेड है मिस से मिसेज बनने जा रही अभीरा और अंशुमन और तान्या और ऋषि के नाम, तो प्लीज चीयर्स टू द ग्रूम्स टू बी। तभी अंशुमन गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, अरमान जस्ट स्टॉप इट, मैंने पहले भी कहा था मुझे ये सब पसंद नहीं, और ना ही अभीरा को, हम दोनों को ये सब शो ऑफ की चीजें नहीं पसंद, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरमान दौड़कर उसके पास आता है, प्लीज नाराज मत हो अंशुमन, मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ और मेरी ड्यूटी है इंतजाम करना, बस मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अभीर और कृष भी समझाते हैं, अंशुमन जस्ट रिलैक्स, ये तो सिर्फ एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, थोड़ा एंजॉय करने में क्या बुराई है। अंशुमन थोड़ा शांत हो जाता है और हामी भर देता है। कट टू महिलाओं की तरफ। तान्या झुंझलाकर कहती है, कोई मेरी पसंद की बात ही नहीं करता, सब कुछ अभीरा की पसंद से हो रहा है।
अभीरा मुस्कुराकर कहती है, इट्स ओके, अब सब कुछ तुम्हारी पसंद से ही होगा। कियारा समझदारी से बोलती है, हम दोनों की पसंद का मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अभीरा दृढ़ता से कहती है, नहीं, ये मेरी दूसरी शादी है, पहली नहीं। सब कुछ सिर्फ तान्या की पसंद से ही होगा। और अब से तान्या की पसंद मेरी पसंद है। दूर खड़ी गीतांजलि यह सब देखती है और सोचती है, कैसे अभीरा अपनी खुशी छोड़कर हमेशा दूसरों की खुशी के लिए समर्पित हो जाती है।
अरमान अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होता है। वो मौका देखकर जल्दी से एक जरूरी फाइल ढूंढने लगता है। उसे अपनी फैमिली के लिए कुछ काम करना होता है। जैसे ही वो फाइल लेकर बाहर निकलता है, वो देखता है कि क्रिश और उसके फूफा के बीच जोरदार बहस हो रही है। क्रिश चिल्लाकर बोलता है, मुझे शराब पीने दीजिए। उसके पापा कड़ाई से कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, तुम क्यों लगाओगे? क्रिश गुस्से में जवाब देता है, जो आपने नहीं किया वो मैंने कर दिखाया है। पोदार हाउस का नाम रोशन मैंने किया है, आप नहीं। क्रिश अपने पिता संजय पर चिल्लाते हुए कहता है, आपने तो सिर्फ फौदार फर्म में अपने नाम को एक चीफ के रूप में रजिस्टर कराया था, किया क्या है आपने? सब कुछ मैंने संभाला है। अगर आपकी चलती तो ये बिजनेस कब का डूब गया होता। आप तो वैसे भी कुछ करने लायक थे ही नहीं। ये सुनते ही संजय का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपना हाथ उठाता है, लेकिन क्रिश उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और चेतावनी देता है, आज तो हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगली बार उठाया तो बुढ़ापे में यही हाथ तोड़ दूंगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इतना कहकर क्रिश संजय को धक्का देकर पीछे हटा देता है। संजय लड़खड़ाने ही वाले होते हैं कि पीछे से अरमान उन्हें संभाल लेता है। संजय अरमान की ओर देखता है, उसकी आंखों में शर्म और दर्द झलकता है। क्रिश अरमान की मौजूदगी पर भी भड़क जाता है। गुस्से में कहता है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारा जो काम दिया गया था वो तो पूरा होना चाहिए था ना। हमारे फैमिली मैटर में घुसे बिना काम करो। जस्ट गेट आउट, यहाँ से चले जाओ। अरमान के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तूफान सा चल रहा होता है। अरमान शराब के नशे में होता है, उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। वो अभीरा के पास आता है, उसे देखता है और अचानक भावनाओं में बहकर कहता है, आई लव यू अभीरा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं अब छुपा नहीं सकता। अभीरा हैरान रह जाती है। वो एकदम स्तब्ध सी खड़ी रहती है। अरमान, तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? अभीरा के चेहरे पर उलझन और दर्द दोनों दिखते हैं। कावेरी मायरा को ढूंढ रही होती है। वो चारों ओर देखती है, ये मायरा कहाँ चली गई? इतने टाइम से नहीं दिख रही। तभी गीतांजलि पास आती है और कहती है, हो सकता है अरमान भी नहीं है, दोनों शायद साथ हों। सुनते ही बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। एक अनकहा डर सबके चेहरों पर उभर आता है। क्या अरमान का ये इजहार दिल से था या सिर्फ नशे में कही गई बात? क्या अभीरा उसका प्यार स्वीकारेगी या फिर सब कुछ और उलझ जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। तारांकन दर्शकों, जुड़े रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।